में एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आता है क्वेश्चन, और इसमें वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इंटेग्रल ओवर द कर्व सी 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6s/dy where C is the boundary of the region R bounded by y equal to √x and y equal to x²। सो इसका आंसर देखेंगे, द कर्व y equal to √x, y equal to √x and y equal to x² represent the parabola intersecting 0, 0 and a.11। जब आप इसका फिगर बनाएंगे y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू √x के लिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह का फिगर बनेगा। ये लाइन y इक्वल टू x² दे रही है और ये लाइन y इक्वल टू √x दे रहा है। अब ये लाइन y इक्वल टू √x है, इसको फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, x इक्वल टू y² करेंगे। जब x इक्वल टू y² करेंगे तो ये फिगर इस तरह से बनेगा। y के प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यूज मिलती जाएंगी और ये x एक्सिस पे फिगर बनेगा। और y इक्वल टू x² वाली वैल्यू, इसमें आपको x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यूज मिलेंगी। आपको पता है y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू y, y इक्वल टू x रहता है तो x एक्सिस ये रहता है, इसको टच करते हुए बन रहा है, और x इक्वल टू y, y एक्सिस के लिए तो ये इस तरह से बनता है। ठीक, तो इस तरह फिगर बनेगा और ये जहां पर ये पॉइंट टच कर रहा है, एक तो ओरिजिन है, एक ये यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप देखिए कि ये वैल्यूज 1, 1 को यहां से यहां पे देखेंगे और यहां से यहां देखेंगे तो ये 1, 1 वैल्यू को फॉलो कर रहा है, तो ये पॉइंट 1, 1 रहेगा। मतलब यहाँ भी 1 वैल्यू रहेगी, यहाँ भी 1 वैल्यू रहेगी, तब इसको बोलेंगे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 1 दिखेंगे। आई होप आपको इस फिगर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रीजन कैसे वर्क करेगा। ये पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, कैसे वर्क करेंगे इस पे, thus the region R is bounded by OBA and ADO shown in this following figure। means curve C is divided into two parts, OBA plus ADO। OBA plus ADO means ये line and ये line। Consider m equal to 3x² minus 8y² and n equal to 4y minus 6xy। So on differentiating partially with respect to y, this m and b have del m over del y equal to minus 16y। On differentiating partially this n with respect to x and b get del n over del x equal to minus 6y। Here m, n, del m over del y and del n over del x are continuous in region R। Hence Green's theorem, we have by Green's theorem का स्टेटमेंट ये लिखा था, और यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। सो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें या फिर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें, जो भी ठीक लगे। फर्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड करें फिर राइट करें, हमेशा हमारा यही सोसाइटी में भी ये रहता है। लेफ्ट राइट बोलने का भी एक अंतर है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। सो क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपने वैल्यूज पुट की, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू -6y प्लस 16y dx dy। डबल इंटीग्रेशन आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। पहले आप ये वैल्यू है
इसको कैसे डिसाइड करें, इसकी लिमिट जो जाने वाली है, लिमिट एक तो जाने वाली एक्स स्क्र टू अंडर रूट एक्स, यहां से एक्स स्क्र टू अंडर रूट एक्स जाने वाली है, एक 0 टू 1 जाने वाली है। ये तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूसरी जो वैल्यू है वो कैसे चेक की जाती है, दूसरी वैल्यू का ऐसे देखते हैं कि ये जो है ये यहां से यहां तक क्या है, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है, ये यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रीजन कौन सा है, ये पूरे रीजन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये यहां से यहां तक जो जाएगा वो हमारी जो लिमिट है, यहां से यहां तक बाउंड्री क्या है, एक्स स्क्र टू अंडर रूट एक्स है। तो ये पुट करेंगे और आपको पता है ये जो लिमिट है वो y के लिए लिमिट रहेगी, और जो दूसरी वाली लिमिट है 0 टू 1 वो x के लिए रहेगी। सो 10y को इंटेग्रेट करेंगे एंड वी गेट वाई स्क्र बाई 2 विद लिमिट अंडर रूट एक्स एंड एक्स स्क्र, ये लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलने वाली है फाइव इंटेग्रल 0 टू 1 x माइनस एक्स पावर 4 dx, and again integrating with respect to x, and we have 5 into x square by 2 minus x power 5 upon 5 0 to 1 इंटीग्रल। एंड जब लिमिट पुट करेंगे हम इसमें 3/2 वैल्यू मिलने वाली है। अब हमें यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है राइट हैंड साइड का, इसके लिए वर्क करेंगे, और इसके लिए कैसे वर्क करना है देखिए। सो इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। राइट हैंड साइड से आपने क्या किया कि ये पूरा कर्व क्या है, पूरा कर्व तो ये है ना, चलिए फिगर को थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। पूरे कर्व की बात करें तो पूरा कर्व क्या है, ओ है, बी है, ए है, ये डी है और ओ है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ओ बी ए डी ओ, 3x² माइनस 8y² dx, ये वैल्यू पुट की एम की, एन की वैल्यू यहां पर पुट की, और इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो ये और ये रीजन आपका ओ बी ए एंड ए डी ओ में कन्वर्ट होगा। ठीक, दोनों के साथ इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से हम सेपरेट करेंगे दोनों रीजन के लिए। अब क्या करें, अलोंग द कर्व ओ बी ए आपको लिमिट चेक करना है, और लिमिट के साथ साथ क्या करना है कि ये dy को कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्र है अलोंग द कर्व ओ बी ए। ओ बी ए कर्व कौन सा है, ये है ना, तो यहां पर क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्र। सो dy करेंगे तो 2x dx करेंगे, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू 1 जा रहा है। सो इंटीग्रल ओवर द कर्व ओ बी ए 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6x dy। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहां पर लिमिट सिर्फ 0 टू 1 जा रही है। ठीक, लिमिट 0 टू 1 पुट करेंगे और dy के प्लेस पर आपने पुट किया 2x dx, फाइनली वी गेट -1। सेकंड कर्व के लिए बात करेंगे, ये कर्व है आपका ओ डी ए, ये जाएगा आपका 0 टू अंडर रूट एक्स वाली बात करेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है कि ये देखो x इक्वल टू वाई स्क्र है तो dx की वैल्यू 2/dy होगा, y वेरी करने वाला है 1 to 0। ठीक, सो एडीओ कर्व के लिए आपने इसमें dx के प्लेस पर ये पुट किया, वैल्यूज पुट की, और इस इंटीग्रेशन को करेंगे, इजी इंटीग्रल है, ये वैल्यू आपको 3/2 मिलने वाली है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर इवेलुएट इंटीग्रल ओवर द कर्व c y माइनस cos x dx प्लस sin x dy, where c is the triangle with vertices at 0 0 and π/2, 0 and π/2, 2, एंड इसमें हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और सेकंड है आप बाय यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम करें। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करके भी कर सकते हैं। सो आंसर देखिए इसका, हियर
सी इज द ट्रायंगल विद वर्टिसेस गिवन है, ओ 0 0 है, ए पाई बाई 2 है, बी पाई बाई 2 कोमा 2 है, सोन इन द फिगर। मीन्स इस कर्व सी को हम ब्रेक कर सकते हैं। एंगल, ये ट्रायंगल जो रहता है उसकी ट्रायंगल की 3 डायरेक्शंस रहती हैं। ट्रायंगल की 3 लाइंस रहती हैं। एक ये लाइन है, ये एक लाइन है, एक ये लाइन, 3 लाइन्स हैं ये, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, 3 साइड को ऐड करने के बाद ट्रायंगल बन रहा है। ऑब्वियसली ये 0 0 है, ए पॉइंट पाई बाई 2 कोमा 0 है एंड बी पॉइंट पाई बाई 2 कोमा 2 रहने वाला है। ठीक। सो अब देखिए, गिवन है आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के, बी है गिवन दैट है इंटीग्रल ओवर द कर्व सी पाई माइनस कॉस एक्स टी एक्स प्लस साइन एक्स टी वाई। ये कर्व सी जो है वो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ है। इस सी को चेंज करके ऐसा लिखा, एंड पाई माइनस कॉस एक्स टी एक्स प्लस साइन एक्स टी वाई, इक्वेशन नंबर 1 बोले। अब देखिए, अलोंग द लाइन ओ ए, ओ ए के लिए बात करेंगे। ओ ए आपका ये है, यहाँ पर, यहाँ 0 0 पॉइंट है, यहाँ पर पाई बाई 2 कोमा 0 पॉइंट है। तो आप देखिए, पाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो डी बाई 0 मिलने वाला है, और एक्स क्या कर रहा है, 0 टू पाई बाई 2 जाने वाला है, पाई 0 ही रहेगा। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि डी बाई 0 मिल गया, तो डी वाई वाला टर्म है वो 0 होने वाला है, एंड सिर्फ एक्स वाला टर्म यहाँ पर वैल्यू देने वाला है, ये 0 हो गया। ये 0 टू पाई बाई 2 एक्स वाले टर्म के लिए बात करें, यहाँ पर ये बाई भी 0 हो गया, माइनस कॉस एक्स टी एक्स मिला, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन एक्स होगा विद लिमिट 0 टू पाई बाई 2 एंड दिस गिव्स -1। सपोज दैट ये रिजल्ट आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अलोंग द लाइन ए बी की बात करें, तो ए बी में एक्स पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 जा रहा है, तो dx की वैल्यू 0 मिल रही है, क्योंकि पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू, x इक्वल टू पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम यहां से dx की वैल्यू चेक करेंगे तो ये 0 देने वाला है। ठीक। सो बाई वेरी कर रहा है 0 टू 2 के लिए। देखिए, फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू y की वैल्यू है। सो यहाँ पर x वाला टर्म रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड y वाला टर्म आपको वैल्यू देगा। सो इंटीग्रल ओवर द लाइन ए बी बाई माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये डी एक्स 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक। और ये साइन एक्स वाला जो वैल्यू है, तो इसमें देखिए क्या होने वाला है, साइन एक्स के प्लेस पर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 मिलने वाला है, और ये पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर 0 टू 2 लिमिट हो गया, और ये सेकंड वाली वैल्यू है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल रिमूव हो गया dx की वजह से। इसको 0 रखने के बाद ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई। यहाँ पर साइन 90 हो गया, और ये dy दे रहा है 0 टू 2 dy, और ये रिजल्ट देने वाला है 0 टू 2 dy है। तो आपको पता है ये dy है, इसकी वैल्यू y आने वाली है विद लिमिट 0 टू 2। सो ये आपका रिजल्ट मिला 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। अलोंग द लाइन बी ए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या बोल रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन ऐसे चलेंगे तो क्या फर्क आएगा, ओ टू ए बी जाएंगे और बी टू ओ आएंगे। देखिए अभी यहां से डिसीजन मिलेगा आपको। अलोंग द लाइन बी ओ, बी ओ में क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन देखिए क्या करेगी, पाई यहां पर आने वाली है 4/पाई एक्स। ठीक, पाई की वैल्यू ये आने वाली है, तो डी वाई की वैल्यू 4/पाई डी एक्स मिल रही है। एक्स वेरी कर रहा है पाई बाई 2 से 0 के लिए, यहां पर एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 है, यहां पर एक्स की वैल्यू 0 है। जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या देने वाला है, देखिए
यहाँ पर ये वैल्यूज पुट की अलोंग द लाइन बी ओ, बाई माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स टी बाई। लिमिट आपने एक्स के लिए पुट की पाई बाई टू 0, बाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। कुछ स्टेप ये लिखेंगे आप, इजी स्टेप है। इसके बाद इसका रिजल्ट आपको ये मिल रहा है -4/पाई माइनस पाई बाई टू प्लस 1। लेकिन हमारा इंटेग्रल जो था वो 3 पार्ट में ब्रेक नहीं था। हमारे इंटेग्रल को हमने 3 पार्ट में ब्रेक करके हमने सॉल्व किया है अपनी कैलकुलेशन को टफ से इजी करने के लिए। सो क्या करें, इक्वेशन 1 to 4 जो भी वैल्यूज हैं, इक्वेशन 2, 3, 4 में जो रिजल्ट आए उन सभी को ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। तो ये डायरेक्ट मेथड था। एंड अब डायरेक्ट मेथड के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम का। ग्रीन्स थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, m इक्वल टू लिखा इन्होंने बाई माइनस कॉस एक्स, n इक्वल टू लिखा साइन एक्स। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू 1। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू कॉस एक्स। सो हियर जब देखिए यहाँ पर अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आप ये लिख सकते हैं m n एंड डेल m ओवर डेल y एंड डेल n ओवर डेल x आर कंटिन्यूअस इन रीजन R। हैंस बाय ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम आपने लिखी है, वैल्यूज पुट की इन ग्रीन्स थ्योरम में इंटीग्रल ओवर द कर्व सी m dx प्लस n dy इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy। इसको इक्वेशन स्टार बोल दिया है, आप और कोई इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक, जब इसकी राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक, तो ये वैल्यूज अभी आपने कैलकुलेशन किया था, इसकी लिमिट बाई की कहाँ तक जा रही थी, 0 to 4 पाई अपॉन 4x अपॉन पाई एंड x की वैल्यू 0 to पाई बाई 2 जा रही थी। सेम प्रोसीजर है, कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रल के स्टेप्स को लिखेंगे, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। इजी स्टेप है, कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें। सो ये डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट मिल जाता है इसमें। ग्रीन्स थ्योरम है, इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर द कर्व सी 3x² माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस x माइनस 3 cos y dy अराउंड द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टेक्सेस 0 0 2 0 3 1 1 1। पैरेललोग्राम का फिगर ऐसा बनने वाला है, आपको पता है। हियर आंसर देखेंगे, हियर द रीजन R इज बाउंडेड बाय पैरेललोग्राम हैविंग द वर्टेक्सेस 0 0 2 0 3 1 1 1 shown in the following figure. So our curve C is breaking into two part. जितनी भी इसकी साइड्स हैं OA प्लस AB प्लस BD प्लस DO. So by Green's theorem we have integral over the curve C m dx plus n dy equal to double integral over the region R del n over del x minus del m over del y dx dy। इक्वेशन नंबर 1, m की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3x² माइनस 2y n इक्वल टू x माइनस 3 cos y डेल n ओवर डेल x इक्वल टू 1 डेल m ओवर डेल y इक्वल टू माइनस 2। वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रल ओवर द कर्व C 3x² माइनस 2y dx प्लस x माइनस 3 cos y dy। एंड इधर देखेंगे तो ये डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, राइट हैंड साइड वाला। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यूज पुट किया आपने, तो ये वैल्यू आपकी एक तो डेल एन ओवर डेल एक्स ये था 1 था, ये -2 था, ये +3 हो गया, +3 हो गया। रीजन डबल इंटीग्रल R dx dy है, और ये क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, जो कि ये लिखा है यहाँ पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है ये बेस इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, बेस इंटू हाइट। सो बेस इसका कितना है 2, हाइट कितनी है 1। देख लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, बाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। सो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया इस तरह से। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप।